हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1B.4 फंक्शन पार्ट में पढ़ रहे थे। उसका पहला प्रश्न पूरा हो गया था। दूसरे प्रश्न में हमने एक प्रश्न लगाया था। आज थोड़ा उसी के आगे से देखेंगे क्योंकि ये टफ है थोड़ा सा, तो इसके मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन बताए जाएं। ठीक है ना, नई चीज़ है बिल्कुल। तो सेकंड नंबर पे देखते हैं करना क्या है। इसमें लिखा हुआ है जो फंक्शन नीचे दिए हैं उनके डोमेन और रेंज निकालना है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे ये सेकंड नंबर सवाल दिया हुआ है, दिया है f(x) = (9 - x²) ये दिया हुआ है। क्या निकालना है हमको? डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए कि ये फलन हमारा रियल नंबर दे, रियल मान दे। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर सके। इसको हम सॉल्व कब नहीं कर सकते? जब अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। जब माइनस आ जाएगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो 9 - 0 9 रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 √8, बहुत अच्छा है। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 - 4 = 5, ये भी सही है। अगर मान लो 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 = 0, ये भी ठीक है, √0 = 0। पर अगर 4 रखेंगे या -4 रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 - 16 और 16 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? -7। और -7 ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है ना। जब ये रियल नंबर नहीं है मतलब इसको हम नहीं हल कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसके डोमेन में x = 4 भी नहीं होगा, -4 भी नहीं होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए उस फंक्शन पे, x का कौन कौन सा मान रख दिया जाए कि वो फंक्शन हमको क्या मान दे? रियल मान दे। ठीक है ना। तो दिया गया फलन या फलन f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए करणीगत व्यंजक, ये करणी कहलाती है। ठीक है, ये जो आप लोग रूट पढ़ते हैं करणी कहलाती है। करणीगत व्यंजक ऋणात्मक ना हो, मतलब अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए। ये फलन x के उन मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए ये अंदर वाला ये करणीगत व्यंजक ऋणात्मक ना हो। अर्थात कैसा ना हो? अंदर कौन सा व्यंजक है? 9 - x²। ये किस तरह से होना चाहिए? ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। यहां से हम माइनस कॉमन करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x² - 9। ये हो गया। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करने पे ये जो इनइक्वालिटी है, आसामिका बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी, ये चेंज हो जाती है। x² - 9 < ≤ 0। ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। अगर माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सीधी सी भाषा में ऐसे समझेंगे, अगर हमारे पास दो संख्या दी है -3 और -4, अभी कौन सी बड़ी है? -3 बड़ी है ना बड़ी। अगर हम -3 में दोनों पक्षों में इधर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और इधर भी प्लस हो गया 4 हो गया। अब बताओ कौन सी बड़ी हो गई? अब तो 4 बड़ी हो गई ना, तो ये चेन बदल गई ना, उधर को हो गई। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ है। x² - 9 < क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है ना। इसको हम थोड़ी देर इक्वेशन 1 रख लेते हैं, बाद में काम आएगी। ठीक है ना। x² - 9 < 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x - 3
इंटू एक्स प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x की कौन कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि इस साइड का मान 0 से क्या है, कम आए। ठीक है ना, इस साइड का मान 0 से कम या 0 के बराबर आए। ठीक है, वही मान इसके लिए क्या करेंगे, इस fx के लिए डोमेन में हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर एक एक करके नंबर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 3 - 2, ये -8 लेस देन 0, मतलब उसके डोमेन में 1 होगा। 2 रखेंगे, 2 - 3 -1 आएगा, और इधर 5 आएगा, -1 × 5 -5, ठीक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 भी आएगा। 3 रखेंगे, 3 - 3 0, पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 भी लिखा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 4 रखेंगे तो 4 - 3 1, और 4 + 3 7 आ गया, जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब x बराबर 4 नहीं ले सकते, या डायरेक्ट x - 3 = 0, x + 3 = 0। इट मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 से बड़ी या बराबर तथा 3 से। तो जो x की वैल्यू है कहां से कहां ले सकते हैं, -3 और 3 के बीच में। अतः जो हमारे फलन का डोमेन है, फलन का डोमेन वो क्या हो जाएगा, -3 से 3 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं। -3 से 3 के बीच में मैं तो केवल पूर्ण संख्या लेता हूँ, 1 2 लेता हूँ, दशमलव या 0 लेता हूँ, बट इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नंबर परिमेय संख्याएं इसके बीच में हो जाएंगी। ठीक है ना, मतलब इसके बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारी संख्याएं इसके डोमेन में होंगी। ठीक है, ये हो गया डोमेन। अब रेंज के लिए, अब इसकी रेंज भी निकालनी है हमको। ठीक है, रेंज के लिए आप लोगों को बताया गया है क्या करना है। रेंज के लिए ये थोड़ा सा टफ रहता है, फॉर रेंज परिसर के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको फंक्शन दिया है क्या ये fx क्या होता है, देखो ये हमारा सेट हो गया a b, ये दोनों सेट किसी फंक्शन f द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां अगर हम कोई एलिमेंट x लेते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ x, तो इसका इमेज यहां पे क्या मिलेगा, y। तो ये जो y है, ये y क्या है, ये y यही है, fx ही है। y क्या है, fx ही है। तो सबसे पहले रेंज के लिए हम मान लेंगे, माना fx बराबर y, fx बराबर क्या मान लिए, y। ठीक है ना, तो यहां से fx बराबर क्या दिया है, इतना दिया है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9 - x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, यहां देखो y क्या है, ये अंडर रूट इसके बराबर है, और ये संख्या क्या है, ये कभी भी क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं y > 0, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, y > 0। y का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के धनात्मक होगा। ठीक है ना, अब यहां हम वर्क कर लेते हैं, या चलो अभी रहने देते हैं, ऐसे करते हैं। तो वर्क करने पर y² इधर का अंडर रूट हट जाएगा जब वर्क करेंगे, तो इधर y² हो गया, इधर का अंडर रूट हट गया, 9 - x² आ गया, y = 9 - x²। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, हम इसको x बराबर करते हैं, हमेशा x बराबर करते हैं। ठीक है ना, अभी ये y बराबर है, इसको क्या करेंगे, x बराबर, x को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया x², ये प्लस में हो गया, = 9 - y² हो गया, 9 - क्या हो गया, y² हो गया। अब एक इक्वेशन मैंने पहले यहाँ पे दी थी कि आगे चल के काम आएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब ये मान लो समीकरण 2 हो गया हमारा। समीकरण 2 से x² का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे 9 - y², ये x² की जगह
-9 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, 9 - 9 कट गया, बचा क्या, -y² लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, -y² लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से थोड़ा ऊपर देखेंगे साइड। अब देखो -y² लेस आर इक्वल टू 0, फिर भाई इन दोनों बच्चों माइनस का गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा y² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे, इधर माइनस का 0 गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर ये प्लस बन गया और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। y² ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि y या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या y लेस आर इक्वल टू 0। भाई माइनस का भी ये y लेस आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y का मान ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का भी जब वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही होगा ना, तो 0 से तो बड़ा ही आएगा, और धनात्मक का करेंगे तो धनात्मक ही होगा। ये y इस तरह से हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है, पर y बराबर यहाँ पर क्या था, ये लिखा हुआ था 9 - x²। y क्या होना चाहिए, y ये धनात्मक वर्गमूल है, वर्गमूल ये हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, किंतु y ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या लिख सकते हैं, किंतु y ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः y क्या होगा, ओनली ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो y ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम आते हैं समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, 9 - y²। समीकरण नंबर 2 में आते हैं, समीकरण 2 से यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि y का मान क्या होगा, जो रेंज के एलिमेंट होंगे, रेंज के एलिमेंट मतलब y जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहां से एक चीज हमको क्या पता चल गई, y ग्रेटर देन 0, y क्या है, y रेंज का एलिमेंट है। तो हमको एक चीज पता चल गई कि जो रेंज का एलिमेंट होगा, जो परिसर के एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, धनात्मक होंगे। और देख लेते हैं और किस तरह से होंगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ये है 9 - y² बराबर x² है, तो हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0। क्यों लिख दिए, क्योंकि x² ग्रेटर देन 0, क्योंकि x² इज ग्रेटर देन 0। क्यों x² ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जो x की वैल्यू है, x क्या है, डोमेन, डोमेन का एलिमेंट, x क्या है, डोमेन का एलिमेंट, और डोमेन के एलिमेंट थे क्या, -3 और 3 के बीच की सारी संख्याएं। तो x² माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस का स्क्वायर, तो ऑलरेडी x यही है ना, डोमेन के एलिमेंट, डोमेन मैंने बताया -3 और 3 के बीच की संख्या, तो माइनस लेंगे तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो चूंकि x² ग्रेटर देन 0 है और ये किसके बराबर है, ये x², जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इससे हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, y² - 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर वही माइनस का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, y² - 9 लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, फिर वही y - 3 इंटू y + 3 इसको लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 0। तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 और +3 के बीच में। तो एक चीज हमको यहां से पता चली कि y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक चीज यहां से पता चली कि y की वैल्यू इनके बीच में हो सकती है। अब जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो y धनात्मक, y की वैल्यू इनके बीच में, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, केवल धनात्मक एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, अतः दिए गए फलन का रेंज ये हो जाएगा 0 to 3। ठीक है ना, पॉजिटिव 0 से बड़ा या 0 के बराबर,
तो ये माइनस नहीं लेंगे, y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, 3 के बराबर या 3 से छोटे, तो 0 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। और करते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। वही चीज बतानी है, रेंज और डोमेन। डोमेन निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को कुछ नहीं देखते, अंश में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ओनली डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए हर शून्य ना हो, ठीक है ना। हर शून्य हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है। अर्थात x माइनस 1 बराबर 0 ना हो, अर्थात x बराबर क्या ना हो, 1। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये उधर गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसके डोमेन में x बराबर हम क्या नहीं ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। x बराबर क्या नहीं लिख सकते हैं, f(x) में x बराबर 1 नहीं लिख सकते हैं। अतः x बराबर 1 नहीं ले सकते, x का मान एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कुछ भी ले सकते हैं, अन्य सभी मानों, x के मान एक के अतिरिक्त अन्य सभी मानों, अन्य सभी मतलब और कोई मान ले, अन्य सभी मानों के लिए x का मान एक के अलावा अन्य सभी मानों के लिए f(x) का एक निश्चित मान ठीक है ना। x बराबर 1 नहीं लिखेंगे, बाकी x बराबर कुछ भी लिखते जाएंगे, कुछ ना कुछ मान हमको निश्चित मान प्राप्त होता जाएगा। अतः जो f(x) का डोमेन है वो क्या हो जाएगा, अतः f(x) का डोमेन, तो डोमेन का मतलब x का मान क्या क्या लेते जा रहे हैं, और हम x का मान क्या नहीं ले रहे हैं, x का मान 1 नहीं ले रहे हैं, तो उसके डोमेन में क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। बाकी की सारी रियल नंबर्स लिख सकते हैं r-1, ठीक है ना। चलिए ये डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए, फॉर रेंज डोमेन में क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो रेंज में क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये सेट, ठीक है। ये है हमारा f, और f बराबर इसमें क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी रखते जाए, यहाँ पे ये x के मान रखते हैं, हम 2 रख दिए तो 2 यहाँ पे क्या आएगा, 2 इधर रखेंगे x की जगह पे, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाएंगे और इधर 2 में घटाएंगे, 4 में घटाएंगे 3/1, मतलब इधर 3, तो 2 जो है तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी एलिमेंट रखें, मान लो x की जगह पे यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 त्रिकाई 9 माइनस 1/3 माइनस 1, तो 9 में घटाएंगे 8, 3 में घटाएंगे 2, 4, तो ये 3 है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, 4 से रिलेटेड हो जाएगा। ये डोमेन, ये क्या है, रेंज है, सारे जिसकी जो इमेज बन रही है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसके डोमेन में क्या नहीं है, इसके डोमेन में 1 नहीं है। जब इधर 1 नहीं है, जब इधर 1 नहीं है तो उधर क्या नहीं होगा, ठीक है ना।
जब इधर एक नहीं है तो उधर क्या नहीं होगा, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। और रेंज fx बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और रेंज, चलो इसको भी लिख लेते हैं, माना y बराबर fx, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर क्या दिया हुआ है, ये fx बराबर क्या दिया हुआ था, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये y बराबर क्या बचा हमारा, ये बचा हमारा x प्लस 1 बचा, ठीक है ना। जब x प्लस 1 बचा तो अब देखो x प्लस 1, तो जब इधर 1 नहीं है, जब इधर 1 नहीं है, अगर 1 होता तो क्या मिलता, इधर 2 मिलता, 1 रखते तो क्या आता, 2 आता, x की जगह 1 रखते तो क्या आता, 2। तो जब इधर 1 ही नहीं है तो उधर कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि इधर 1 है नहीं तो उधर 2 नहीं मिल होगा। तो x बराबर, ये कटा नहीं है भाई, ये ऊपर नीचे काट दिया गया, ऐसा नहीं कि कट गया है, x बराबर 1 के संगत जो fx है अर्थात y का जो मान है वो कितना होता है, 2 होता है, fx बराबर 2 होता है। तो अतः ठीक है, तो यहां पे डोमेन में 1 नहीं है तो उसके रेंज में क्या होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, fx, चूंकि fx का डोमेन x बराबर 1 के लिए परिभाषित नहीं है, x बराबर 1 के लिए परिभाषित नहीं है, अतः रेंज इसकी क्या हो जाएगी, अतः रेंज ऑफ fx, फलन की रेंज क्या हो जाएगी, इस फलन की रेंज में क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बाकी के सभी रियल नंबर आएंगे, क्योंकि इधर 8 नहीं लेंगे, बाकी के सारे रियल नंबर लेंगे, तो उधर 2 नहीं आएगा, बाकी के सारे रियल नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है। चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है ना, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बड़ा इजी है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ 4 नंबर पे x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। डोमेन के लिए जानते हो हर बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात x माइनस 5 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 5 हो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसमें से क्या करेंगे 5 को निकाल देंगे, क्योंकि इसके हर पे अगर 5 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब रेंज की बात आती है तो कोई भी एलिमेंट रखेंगे सबके लिए डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि रेंज में कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग अपने से देखिए। फिर नेक्स्ट बताता हूं 5 नंबर। 5 नंबर पे दिया हुआ है fx इक्वल टू √3 माइनस 2x, √3 माइनस 2x दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। आप लोग जानते हो रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो fx x के उन मानों के लिए
परिभाषित है जिनके लिए करणीगत व्यंजक ऋणात्मक ना हो। ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, 0 आ सकती है। अर्थात अंडर रूट व्यंजक वस्तु लेते हैं 3 माइनस 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये 3 को उधर लेके जाते हैं, 2x को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2x को ही ले जाते हैं, 3 ग्रेटर देन के उधर जाएगा तो 0 प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं बटे पे, तो 3/2 ग्रेटर आर इक्वल टू x, या इसी को हम लिख सकते हैं x लेस आर इक्वल टू, ये ग्रेटर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह इधर ही खुला है ना, 3/2 बड़ा ही है, इसका मतलब क्या होगा? x का मान 3/2 से छोटा, मुंह इधर खुला है ना, मतलब 3/2 क्या है? बड़ा है। x का मान 3/2 से छोटा या 3/2 के बराबर। x का मान क्या है? 3/2 से छोटा। तो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए x का मान क्या रखेंगे? 3/2 से छोटे या 3/2 के बराबर। अतः fx के डोमेन में x का मान 3/2 से छोटा या बराबर। 3/2 से fx के डोमेन में जो x की वैल्यू ले जाएगी वो 3/2 से छोटी या बराबर। fx का डोमेन में x का मान 3/2 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, ये किसके लिए परिभाषित है? 3/2 से छोटी या 3/2 के बराबर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। चलिए 3/2 ही रख देते हैं। ये जब 3/2 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। 0 के लिए डिफाइंड है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 मतलब 1.5। अब इसके अलावा अगर आप इसमें 2 रख दो, 2 गुणे 2 तो 3 माइनस 4 आएगा, और 3 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 1, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या आएगा? 3/2 से छोटी संख्या, छोटी संख्या कोई भी आ सकती है, माइनस वाली सारी संख्याएं। ठीक है ना? क्योंकि जब भी हम x की जगह पे -5 रख सकते हैं, x बराबर -5, -4 कुछ भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 3 माइनस 2 इंटू -5, ये और ये माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया? 13 प्लस 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/2 से छोटी या 3/2 के बराबर। अर्थात fx का डोमेन क्या हो जाएगा? 3/2 से छोटी या 3/2 के बराबर। तो कहां तक छोटी? अनंत तक छोटी, जितनी छोटी से छोटी जानते हो, ये माइनस इनफाइनाइट। इधर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है कि मैं इसको ले ही रहा हूं। ठीक है ना? और या तो 3/2 के बराबर, बराबर भी ले रहे हैं ना, इसलिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। ये 3/2 से छोटा या 3/2 के बराबर। तो डोमेन में इस तरह के एलिमेंट हो गए, माइनस वाले एलिमेंट और 3/2 से छोटे सारे एलिमेंट्स। अब रेंज के लिए फॉर रेंज के लिए वही माना fx बराबर y, माना fx बराबर y। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? वही हमारा जो सवाल दिया हुआ था, 3 माइनस 2x। ठीक है, वर्ग कर देते दोनों बच्चों का, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा y² बराबर 3 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको x के पदों में लिखना है,
इसको हमको क्या करना है, x के पदों में लिखना है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 3 माइनस वाई स्क्वायर। ये इधर आया तो प्लस में हो गया, ये इधर गया तो माइनस में हो गया। 2 को भी उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों के बटे पे जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब वहां ऊपर हमने देखा था जो x की वैल्यू है, x का मान किस तरह से है, 3/2 से छोटा या 3/2 के बराबर, यही था ना, 3/2 से छोटा या 3/2 के बराबर। तो यहां से ये हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी है और ये x के बराबर है, इसका मतलब 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 लेस आर इक्वल टू 3/2। x की जगह पे ये रख दिए, यहां आप लिख सकते हो चूंकि x लेस आर इक्वल टू 3/2। x में हम इस तरह डोमेन में इस तरह से एलिमेंट ले रहे हैं, तो रेंज में ऐसे ही मिलेंगे ना, x 3/2 से छोटे ले रहे हैं, ठीक है ना। अब 3/2 उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, कट जाएगा, यहां से हमको मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लेस आर इक्वल टू 0। 2 को भी उधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। अब जब हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर, और जब माइनस का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है वो भी बता दिया आप लोगों को कि कैसे चेंज हो जाती है इसकी इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, y ग्रेटर देन 0 हो सकता है या y लेस आर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का वर्ग क्या होता है, दोनों का वर्ग तो धनात्मक ही होता है, इसलिए छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। परंतु y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 माइनस रूट दिया हुआ है, और y का मान ऋणात्मक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। परंतु यहां लिख देंगे, परंतु y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। y बराबर ये दिया हुआ है तो y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अतः जो फलन का रेंज है वो किस तरह से हो जाएगा, अतः फलन का रेंज उन सभी वास्तविक संख्याओं का, फलन का रेंज उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जो धनात्मक होंगे, ठीक है ना। सारी धन वाली संख्याओं का समुच्चय होगा क्या, रेंज, अर्थात रेंज ऑफ f(x) बराबर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आपके ऊपर प्लस लगा दिया, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट के टाइप में लिखना है तो 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, इधर 0 लिख सकते हो इस तरह से, ये भी सारे पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आएंगे, और ये भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको भी देख लिया। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सिक्स नंबर, f(x) बराबर इसमें दिया है 1/√x + 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर करणीगत व्यंजन आ गया, व्यंजक आ गया, बट ये नीचे दिया हुआ है, हर पे दिया हुआ है। जब अंश पे दिया रहता है तो हम लिखते हैं केवल ऋणात्मक ना हो, और हर के लिए तो हम जानते हैं कि हर में 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए
हर शून्य व ऋणात्मक ना हो, ना तो जीरो होना चाहिए और ना तो ऋणात्मक होना चाहिए। अर्थात कैसा होना चाहिए, ये जो x+2 है वो ग्रेटर देन 0, इस बार इक्वल नहीं लगाया है, केवल ग्रेटर देन 0। यहां से ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन, ये तो उधर जाएगा 0 - 2 मतलब -2। तो इस fx के डोमेन में किस तरह की संख्याएं होंगी, -2 से बड़ी। किस तरह की संख्याएं होंगी, -2 से बड़ी। अर्थात fx का डोमेन उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जो -2 से बड़ी है। अतः डोमेन ऑफ fx, इसका डोमेन हो जाएगा हमारा -2 से बड़ी सभी संख्याएं। -2, इसमें -2 शामिल नहीं है, -2 से बड़ी लगी है इसलिए ओपन इंटरवल लिया गया है, और इधर इनफिनिटी -2 से बड़ी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका डोमेन, -2 से बड़ी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब रेंज के लिए, अब इसका रेंज निकालेंगे। रेंज के लिए फिर से वही, माना fx बराबर 1/y, इसको क्या लिख दिया, fx बराबर मान लिए 1/y। अतः y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √x+2। y की जगह पे क्या हो गया, √x+2। वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का, लिखा नहीं हुआ, ठीक है, इंप्लाइज वर्ग कर दिया गया x+2, ठीक है। अब इसको x के पदों में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y², इधर क्या तो -2, ठीक है। अब ये x किस तरह का है, ये x डोमेन में देखेंगे, ये x की वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। यहां से ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट y² -2, चूंकि x ग्रेटर देन -2 तो y² -2 ग्रेटर देन -2। यहां पे लिख सकते हो, चूंकि डोमेन में x ग्रेटर देन कैसा है, -2, और हम x बराबर ही तो लिख रहे हैं, x बराबर इतना है, तो ये x -2 से बड़ा है, तो ये भी -2 से बड़ा हो जाएगा। अब हम -2 को जब उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा और कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y² ग्रेटर देन 0, और y² ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, y ग्रेटर देन 0। तो इसको ऐसा y² ग्रेटर देन 0 है, इट मींस y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। लेस देन इसलिए होता है क्योंकि y स्क्वायर है, धनात्मक संख्या भी 0 से बड़ी होंगी, स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक ही आएगा और धनात्मक भी। पर यहाँ पे जो y है, y क्या है, y हमारे करणीगत व्यंजक है, तो y हमेशा क्या होगा, y धनात्मक वर्गमूल है, y ग्रेटर देन 0, चूंकि y धनात्मक वर्गमूल है, ठीक है ना। तो y हमको कैसा मिल गया, y हमको मिल गया ग्रेटर देन 0 मिल गया, ठीक है ना। तो y किस तरह से हो गया, y हो गई धनात्मक संख्या हो गई, ठीक है। अब यहां पे चूंकि y एक धनात्मक संख्या है, अतः ये जो 1/y है ये भी किस तरह से होगा, 1/y भी धनात्मक संख्या होगी। तो जो इसका रेंज है, रेंज क्या हो जाएगा, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
अतः fx का रेंज सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। अर्थात रेंज ऑफ fx बराबर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसा लिखो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर प्लस लगा दिया, अदरवाइज इसको ऐसा लिख सकते हो 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी सवाल थे, ठीक है, वो सब लगभग बता दिए गए दूसरे नंबर पे। आप लोग इनको अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद।